जब सरकार बिना सोचे समझे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्कीम बांटती है तो शुरुआत में सबको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे राज्य का खजाना खाली होने लगता है, कर्ज बढ़ता है और फिर वही सरकार टैक्स बढ़ाती है, महंगाई बढ़ती है और बोझ फिर से आम आदमी पर गिरता है। ये कोई सेवा नहीं है, ये एक वोट खरीदने का तरीका है। लोगों को आत्मनिर्भर करने के बजाय उन्हें मुफ्तखोरी की आदत डाली जा रही है। रोजगार देने की बजाय उन्हें फ्री कहकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, यह खजाना खाली हो जाता है। जब खजाना खाली हो जाता है तब विकास रुक जाता है। ना नए स्कूल बनते हैं, ना अस्पताल सुधरते हैं, ना सड़कें बनती है। बस चुनाव आता है और फिर वही फ्री की लालच शुरू। अगर देश और राज्य को सच में मजबूत बनाना है तो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं, मजबूत नीतियां, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करना होगा। वरना याद रखना, आज जो फ्री लग रहा है कल उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। आज बिहार की जो तस्वीर है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह किसी भी जागरूक नागरिक का खोल खोलने के लिए काफी है। जब घर का मुखिया खुद घी पीने के लिए पड़ोसियों से कर्ज ले रहा हो और बच्चों के तन पर कपड़े ना हो तो उसे आप क्या कहेंगे? आज बिहार सरकार और देश की कई अन्य राज्य सरकारों का यही हाल है। चुनाव आते ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो कंपटीशन शुरू होता है उसका असली चेहरा आज सरकारी दफ्तरों में दिख रहा है। 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव के ठीक पहले 1,000 रुपया डाले गए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज जब उस बिहार के 10% सरकारी कर्मचारियों की मार्च की सैलरी नहीं मिली है, जब बुजुर्ग और विधवाएं अपने पेंशन के लिए बैंक चक्कर काट रहे हैं, तब वे 1,000 रुपये का उपहार एक भद्दा मजाक बन जाता है। आप एक हाथ से 1,000 करोड़ 1,000 लालच देते हैं और दूसरे हाथ से उस कर्मचारी की पूरे महीने की आजीविका छीन लेते हैं जो दिन रात सरकार के लिए काम करता है। जरा बिहार सरकार का गणित समझिए। एक साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने का बजट लगभग 40,500 करोड़ रुपए है, लेकिन सिर्फ मुफ्त योजनाओं पर सरकार 41,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार को भविष्य की चिंता नहीं है, उसे बस अगले चुनाव की चिंता है। आज बिहार पर 3.7 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। हालत यह है कि बिहार सरकार हर रोज 100 करोड़ रुपए का सिर्फ ब्याज भर रही है। यह पैसा आपकी और हमारी जेब से टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, लेकिन असल में यह आर्थिक आत्महत्या है। बिहार का घाटा जो 3% होना चाहिए था वह बढ़कर आज 9.2% हो जा चुका है। जब कमाई रुपया 100 की हो और खर्चा 200 का हो तो घाटा तो होता ही है। और इस घाटे को भरने के लिए सरकार आरबीआई के सामने हाथ फैला रही है। ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। कर्नाटक साल का 52,000 करोड़ भी फ्रीज में उड़ा देता है। तेलंगाना 95,000 करोड़ बांट रहा है। पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों की हालत भी पतली है। साथियों, मुफ्त का अनाज, मुफ्त की यात्रा और मुफ्त का कैश ये कल्याणकारी योजना नहीं है, ये वोटों की खरीद फरोख्त है। जब पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगेगा तो नई नौकरियां कहां से आएगी? जब सरकार खजाना खाली होगा तो नई भर्तियां कैसे करेगी? आज सीटें खाली पड़ी है क्योंकि सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। रेवड़ी से आज आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन यह आपके बच्चों का भविष्य कभी नहीं बन सकता। मीडिया इस सच को नहीं दिखाएगा क्योंकि उसे विज्ञापनों का मोह है, लेकिन हम और आप चुप नहीं रह सकते। जब भी कोई आपसे नेता आकर मुफ्त का वादा करे तो उसे एक ही सवाल पूछिए, ये पैसा कहां से आएगा? अगर जवाब ना मिले और समझ जाना कि वह आपका और आपके राज्य का सौदा कर रहा है। सजग बनिए, क्योंकि जब राज्य डूबता है
तो सबसे पहले वह गरीब और मध्यम वर्ग डूबता है जो ईमानदारी से टैक्स भरता है। इस संदेश को साझा करें ताकि सोए हुई सरकारें और मीडिया चुप न बैठे।